दोस्तों, आज की कहानी है। भाभी, आज जो आपने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया है वो कल तुम पर भी लगेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। क्या मम्मी जी, जब देखो कोई ना कोई चीज आप तोड़ ही देती हैं। चुपचाप एक जगह क्यों नहीं बैठ जाती? अपनी सास को तीखे स्वर में कहती हुई तानिया ने फर्श पर गिरे कांच के टुकड़ों को साफ करने के लिए नौकर को आवाज दी। निखिल भी उसी वक्त ऑफिस से आया था। अपनी माँ को समझाने लगा। तानिया ठीक ही तो कहती है मम्मी, अब तुम्हारी उम्र हो रही है, लगता है तुम्हें भी एक कमरे में बंद करके रखना पड़ेगा जैसे तुम दादी को रखती थी। और सुमन लता जी अवाक होकर बेटे को देखने लगी। शहर के बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी सुमन लता, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाली। सुमन देखने में जितनी सुंदर थी, बोलने में उतनी तेज तरार। मनपसंद काम न होने पर तो वह पूरा घर सिर पर उठा लेती थी। दो बड़े भाइयों की लाडली और माता पिता की दुलारी सुमन लता के तेवर देखकर अक्सर ही उनकी दादी उनके पिता से कहती, इतना जो बेटी को सिर पर सजा रखा है तो कौन ब्याह करेगा इस नक्शड़ी से। तब उसके पिता हंसकर कहते, अम्मा, बेटी को जाने न दूंगा, दामाद को ही घर जवाई बना लूंगा। सुमन ने जब कॉलेज में दाखिला लिया तभी उनके पिता के ऑफिस में मनोहर की नियुक्ति हुई। स्वभाव का सरल और काम में अनुशासित मनोहर जल्दी ही उसके पिता को भाग गया। जैसे जैसे समय बीतता गया मनोहर के काम में निखार आता गया और उसकी पदोन्नति भी होती गई। एक दिन सुमन लता के पिता ने मनोहर से उसके घर परिवार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि एक बड़ी बहन है जो विवाहित और विधवा माँ है और पत्नी बच्चे। जी अभी शादी नहीं हुई है, मनोहर ने कहा। तो सुमन के पिता की तो बांझें खिल गई। बेटी के लिए मनोहर उन्हें उपयुक्त वर लगा हुआ ने उसे शाम को साये पर बुला लिया। हिचकिचाते हुए मनोहर सुमन लता के घर गया। आलीशान घर देखकर तो वह दंग रह गया। तब सुमन ने मनोहर को देखा था। हैंडसम मनोहर उन्हें एक ही नजर में भाग गया। उनके पिता भी तो यही चाहते थे। कंपनी से मिले। घर में जब सुमन के पिता मनोहर की माता जी से मिलने गए तो उन्होंने बहुत आप भगत की बातों में ही उन्होंने कह दिया कि वे अपनी इकलौती बेटी का विवाह मनोहर से करना चाहते हैं। सुनकर मनोहर की माँ हिचकिचाते हुए बोली, आप तो बड़े लोग हैं, आपकी बेटी हमारे घर में कैसे? तपाक से सुमन के पिता बोले, आप है ना, सब सीख जाएगी। फिर एक शुभ मुहूर्त में सुमन लता मनोहर की पत्नी बन गई। दहेज में उनके पिता ने बंगला, गाड़ी, सही 4 नौकर भी दे दिए। मनोहर बहुत खुश। दोनों पति पत्नी ने 1 महीने तक घूमना फिरना और खूब शॉपिंग की। उसके बाद मनोहर ऑफिस जाने लगे। कुछ दिनों के बाद सुमन लता ने अपनी सहेलियों को घर बुलाना शुरू कर दिया, जो ताश खेलती, नाचती, गाती और कभी कभी शराब भी पीती। पूजा पाठ करने वाली मनोहर की माँ को बहू का ये रवैया पसंद नहीं आया। कुछ दिनों तक चुप रहने के बाद एक दिन उन्होंने सुमन को कह दिया,
बहू अच्छे घर की बहू बेटी को ये सब शोभा नहीं देता है। फिर क्या था, सुमन लता ने पूरा तांडव मचाया। मनोहर को बोली कि तुम अपनी माँ को बोल दो कि मेरी लाइफ में वो दखल न दे, वरना इतने दिनों में मनोहर अपनी पत्नी को समझ चुके थे। इसलिए उन्होंने अपनी माँ को ही समझा दिया कि वे बहू के किसी भी काम में दखल न दे और न ही टोका टाकी करे। उस दिन मनोहर की माँ बहुत रोई थी। समय बीतता गया, मनोहर एक बेटे के पिता भी बन गए। सुमन लता ने अपने बेटे को जन्म अवश्य दिया था, लेकिन उसका पालन पोषण आया की गोद में होता था। सुमन लता को अपनी पार्टी और शॉपिंग से फुर्सत का निखिल का 10वां जन्मदिन था। मनोहर ने घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। उनके पूरे ससुराल का डेरा यही था। ऐसे में उन्होंने अपनी बड़ी दीदी को भी बुला लिया। आखिर वह निखिल की इकलौती बुआ थी। बरसों बाद बेटी से मिलकर मनोहर की माँ बहुत खुश थी, जो सुमन लता की मम्मी को जरा भी नहीं सुहाया। पार्टी के अगले दिन मनोहर की सास ने शोर मचा दिया, मेरा कंगन चोरी हो गया। उसी वक्त दीदी वापस जा रही थी तो सुमन लता ने उनका बैग सबके सामने खोल दिया। कपड़ों के बीच में मम्मी का कंगन देखकर वो जोर से चिल्लाई, मनोहर देखो तुम्हारी दीदी कंगन पहनने की इच्छा थी तो मांग लेती, चोरी करने की क्या जरूरत थी। मनोहर को भी न जाने क्या हो गया था। उन्होंने पत्नी की बात को ही सच माना। उस दिन रोती हुई उनकी दीदी गई तो फिर कभी नहीं आई, लेकिन जाते जाते इतना कह गई, सुमन लता वक्त से डरो। जो इल्जाम तुमने मुझ पर लगाया है, एक दिन तुम पर भी बेटी पर लगे। चोरी के इल्जाम का सदमा मनोहर की माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई, बीमार रहने लगी और एक रात ऐसी सोई कि फिर कभी नहीं उठी। मनोहर को जब सच चला कि दीदी के सामान में कंगन उसकी सास ने रखे थे तो उन्हें आत्म गलानी हुई। दीदी से माफी मांगनी सही, पर उन्होंने मुंह मोड़ लिया था। सुमन लता जी अपनी सहेलियों में व्यस्त रहती, जवान निखिल अपने दोस्तों में और मनोहर वे सारे अपने घर में ही अनजान बनकर रह गए थे। निखिल ने MBA करके अपने नाना के ही बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, जिसे अब उसके दोनों मामा संभाल रहे थे। सुमन लता जी अपने जैसे ही सफल घराने की लड़की तानिया के साथ बेटे का ब्याह करा दिया। तानिया अपनी सास की ही तरह आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। अब सास बहू दोनों ही एक जैसे कपड़े पहनती और साथ में पार्टी करती। जो मनोहर जी को पसंद नहीं आता, वे पत्नी को समझाते कि हर काम समय पर ही अच्छा लगता है, पर पत्नी ने उनकी बात पर कभी कान नहीं दिया। समय के साथ मनोहर जी का शरीर शिथिल होने लगा। सुमन लता जी भी बेडौल होने लगी तो बहू ने उन्हें साथ ले जाना छोड़ दिया। बुरा तो लगा, फिर मन को समझा लिया कि चलो अब पति के साथ समय बिताऊंगी। शरीर से कमजोर और बीमार मनोहर जी की जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। बस एक दिन रात को सोए ही उन्होंने दुनिया छोड़ दी। उसी समय से बहू ने सास से मालकिन का हक छीन लिया और घर के आधे हिस्सों पर उनकी उपस्थिति को प्रतिबंध लगा दिया। आज न जाने कैसे सुमन लता जी उधर चली गई, मेज से टकरा गई और कीमती शोपीस टूट गया तो बहू बेटे ने उन्हें बड़ी मालकिन कमरे में जाइए ना, हमें फरस हरिया बोला तो उनकी तंद्रा टूटी।
हाँ जानती हूँ, कहते हुए वो अपने घुटने पर हाथ रखकर धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ गई। तानिया का जन्मदिन था। मायके से उसकी मम्मी और भाई आए हुए थे। घर में बड़ी पार्टी चल रही थी। सभी लोग नाच गा रहे थे, मगर सुमन लता जी को अपने कमरे में ही रहने की सख्त हिदायत दी गई थी। उनका मन बहुत दुखी था। शायद अपने पिछले कर्मों का पछतावा भी। देर रात पानी पीने के लिए वह रसोई में जाने लगी तो उन्हें सुनाई दिया कि तानिया कह रही है, निखिल मैं तो तंग आ गई हूँ तुम्हारी मम्मी से। शुभ सा बैठती ही नहीं है, सहेलियों के सामने आकर मेरी इंसल्ट कराती रहती हैं। अब तो तुम इन्हें वृद्धा आश्रम भेज ही दो। हाँ तुम ठीक कहती हो, लेकिन ये ऐसे नहीं जाने वाली। इन्हें भी बुआ की तरह ही कोई इल्जाम। इसके आगे वह सुन न सकी। ननन के साथ किया गया अपना कुकृत्य उन्हें याद आ गया। हे भगवान, अब यही बाकी रह गया है। ऐसे बेइज्जत होने से तो अच्छा है कि मैं खुद ही चली जाऊं। अपना सामान लेकर सुबह जब वह जाने लगी तो उनका पैर टेबल के पाए से टकरा गया और उनका हैंडबैग गिरकर खुल गया। उनकी कंघी पाउडर के बीच तानिया की मम्मी का नेकलेस चमक रहा था। तानिया सिलाई सी मम्मी जी, मेरी मम्मी की नेकलेस चुराने की क्या जरूरत थी? मांग लेते तो। सुमन लता जी अवाक थी कि ये कैसे हुआ। आखिर वक्त ने उन पर भी चोरी का इल्जाम लगा ही दिया, जो बरसों पहले उन्होंने अपनी ननन पर लगाया था। दरअसल पार्टी की गहमा गहमी का फायदा उठाकर तानिया की मम्मी ने ही दिन में नौकर से ये काम करवा दिया था। सुमन लता जी चोरी के आरोप का सदमा बर्दाश्त कर न सकी। वह एकाएक हास लगाने लगी। हाँ चोरी, हाँ मैंने चोरी कहकर जोर जोर से वो हंसने लगी और बेहोश हो गई। डॉक्टर ने निखिल को बताया कि सदमे के कारण सुमन लता जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हैं, परंतु घबराओ नहीं, वह जल्दी ही ठीक हो जाएगी।